पंजाब के अमृतसर में जमकर बवाल हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को घेर लिया। ये घेराव वारिस पंजाब दे नाम के संगठन ने किया था। इस संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह है। ये सारा का सारा बवाल अमृतपाल के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ था। समर्थकों के हाथ में बंदूक, तलवार और लाठी डंडे थे। ये बवाल कई घंटों तक चला। इसके बाद पुलिस रिहाई के लिए राजी हो गई और प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तुलना अमृतपाल से की जा रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही खालिस्तानी समर्थक हैं। अमृतपाल सिंह भी भिंडरावाला की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। साथ ही पूरे उत्पात के दौरान एक बात कॉमन दिखाई है, वो है अमृतपाल ने सरेआम खालिस्तान का समर्थन करने की बात कही है। उसने कहा है, इंदिरा गांधी को खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह या फिर भगवंत मान ही क्यों ना हो। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में भी खालिस्तानी आंदोलन देखे गए थे। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि कहां तक फैले हैं खालिस्तान आंदोलन के तार। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए थे। मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। इतना ही नहीं, अलग अलग खालिस्तान की मांग को लेकर लंदन में भी आंदोलन देखने को मिलते रहे हैं। इन तमाम हमलों के लिए सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का नाम सामने आया है। अब ये जान लेते हैं कि अमृतपाल कौन है। अमृतपाल 2012 से दुबई में रह रहा था। वहां उसने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया। उसके ज्यादातर रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। अमृतपाल ने शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की है। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की है। वह हाल ही में भारत आया। वह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। इसे अभिनेता दीप सिद्धू ने बनाया था। दीप सिद्धू की पिछले साल फरवरी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह ने संगठन की कमान संभाली। अब ये जान लेते हैं कि खालिस्तान आंदोलन और इसका इतिहास क्या है। खालिस्तान आंदोलन का इतिहास 31 दिसंबर 1929 से शुरू हुआ। लाहौर अधिवेशन में पहली बार श्रोमणी अकाली दल के मास्टर तारा सिंह ने अलग राज्य की मांग की थी। 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। आजादी के बाद पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद अकाली दल ने अलग राज्य की मांग तेज कर दी। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चला। 1967 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन में जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश, ये सब उन्होंने 1969 के बाद किया। 1980 के दशक में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। इन घटनाओं के पीछे जर्नैल सिंह भिंडरावाला का नाम आया। 1982 में भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। जल्द अलग खालिस्तान की घोषणा होने वाली थी, तभी इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। 6 जून को भिंडरावाला को मार दिया गया। भिंडरावाला की मौत के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए। साथ ही 23 जून 1985 को कनाडा के मॉनिट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाला की मौत का बदला बताया था। सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। हालांकि इसके बाद भारत में खालिस्तानी घटनाएं कम हो गई, लेकिन भारत के बाहर ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन होते रहे। इसमें खालिस्तान की मांग जारी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।